बच्चों क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि उसके उसमें जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल्स, ये सारे बेसिक टर्म्स आपको थोड़ा सा क्लियर होने चाहिए, तब इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएंगे। और इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो क्लास 11th में है, उसका जो उसकी रिएक्शंस हैं वो याद होनी चाहिए, तो फिर आप इसके कन्वर्जन्स को इजीली कर पाएंगे। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बच्चों? तो देखिए, सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है आईयूपैक, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। दूसरी चीज इसमें हमें पढ़नी है बच्चों, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरेन्स। ठीक है। थर्ड हमें पढ़ना है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ हमें पढ़ना है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड देन जब इतना सब पढ़ लेंगे और बैक एक्सरसाइज की सॉल्व करेंगे, तो हमें करने होंगे इसमें कन्वर्जन्स। कन्वर्जन आप तभी कर पाएंगे जब आपको रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद हो। फिर छोटे छोटे कन्वर्जन्स की पहले प्रैक्टिस करेंगे, देन हम लोग बड़े बड़े कन्वर्जन्स भी कर पाएंगे। ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए बच्चों आपको रूल्स पता होने चाहिए, तो इसके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आईयूपैक के लिए। आज मैं ये लेक्चर प्रिपरेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ और इस लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। बच्चों हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए सबसे जो पहला और बेस्ट मेथड है, याद रखें बेस्ट मेथड है ये, वो है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल से बनाना है हमें। तो बच्चों ये बेस्ट मेथड है, आप इस पे एक लाइन नोट कर लीजिए, एल्काइल हैलाइड्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, बहुत इजीली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या करना है बच्चों? सबसे पहले ROH लेंगे, इसमें हम डालेंगे HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड को एनहाइड्रस लेना है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। एनहाइड्रस मतलब जो ड्राई होता है, जिसमें मॉइस्चर नहीं होती है। HCl डालेंगे इसमें, तो क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखिए, यहां से ये OH निकल जाएगा और ये H निकल जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? सिंपली ये RCl बन जाएगा और ये आपका H2O हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? ये जो रिएजेंट है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ZnCl, HCl एंड ZnCl2, HCl प्लस ZnCl2 का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको कहा जाता है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोला जाता है ल्यूकस रिएजेंट। ये आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ल्यूकस रिएजेंट को यूज किया जाता है बच्चों अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने में ल्यूकस रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और काफी वर्सेटाइल, एक इकलौती ये जो रिएक्शन है यही बहुत काफी डिटेल में है। देखिए कैसे, जो अल्कोहल हमने लिया हुआ है इसकी वैरायटी होती है। क्या वैरायटी होती है? अल्कोहल हमारा 3 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है। अल्कोहल हमारा 2 डिग्री भी होता है। अल्कोहल हमारा 1 डिग्री भी होता है। ठीक है ना, इस तरह का अल्कोहल होता है। बच्चों सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री अल्कोहल। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, अगर आप इसी रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल का इस्तेमाल करें, तो आप जानते हैं आपको ये कैटलिस्ट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी क्या है, आपको कैटलिस्ट डाल के इसको हीट करना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन होगी।
लेकिन अगर आप 3 डिग्री का यूज करें तो 3 डिग्री इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि आपको इसमें कैटलिस्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। मैं रिएक्शन लिख देता हूं, एक सिंपल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। 3 डिग्री के साथ अगर हम HCl डालेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। देखिए ये जो बॉक्स मैं बना रहा हूँ डॉटेड बॉक्स, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, इसका मतलब ये मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होगी, मैकेनिज्म का रोल कुछ डिफरेंट है, वो आपको अलग से समझाया जाएगा। तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमने यहाँ पर बना लिया विद द हेल्प ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्टिव होता है, और उसके लिए हमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए हमें उसको हीट भी नहीं करना पड़ता, सिंपल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाती है। समझ में आ रही है बात आपको? हम यहाँ पर बाकी हैलो एसिड्स भी यूज कर सकते हैं। बच्चों हैलो एसिड्स क्या होते हैं? हैलो एसिड्स क्या होते हैं? देखिए हैलो एसिड्स को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HX से, एंड HX स्टैंड फॉर HF, HCl, HBr, HI। ठीक है बेटा जी। अब इसमें हमने अभी HCl यूज किया था, हम HBr, HI ये सब भी यूज कर सकते हैं। इनकी रिएक्टिविटी कैसे इफेक्टेड होती है? देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है HI, उससे कम होता है HBr, उससे कम होता है HCl, उससे कम होता है HF। सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी किसी है? HI की। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जल्दी टूटता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद एल्कोहल, एल्कोहल के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? HI। क्लियर होता है बच्चों? तो आप इसको नोट कर लेंगे। हम HBr डालेंगे तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी, HBr के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी। बच्चों HBr के बारे में आपको एक चीज बताता हूं मैं, कि HBr आपको बना के डालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि HBr के लिए रिएक्शन पहले मैं लिख देता हूं, HBr आपने लिया और यहाँ पे RBr बन गया प्लस H2O बन गया। HBr आपको बना के डालने की जरूरत नहीं है, HBr आप ड्यूरिंग द रिएक्शन भी जनरेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन जब हम किसी रिएक्टेंट को जनरेट करके उसके तुरंत यूज कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं इन सिटू प्रिपरेशन। इन सिटू मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है ना? तो देखिए इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है? ROH ले लिया हमने, ठीक है, और ये जो HBr है, ये HBr को हम ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करेंगे। कैसे? हमने ले लिया यहाँ पर NaBr और उसके साथ हमने ले लिया H2SO4। ठीक है, NaBr और H2SO4 मिलकर के क्या बना देंगे बच्चों? HBr बना देंगे। ठीक है, और वो HBr बनेगा और तुरंत यहाँ पर यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी? RBr। बाई प्रोडक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर RBr बन गया। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो HBr ड्यूरिंग द रिएक्शन जनरेट करके तुरंत यूज कर लिया जाता है। ठीक है, HBr डाल करके आप इसको कांस्टेंट बॉइलिंग करते रहते हैं तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर होता है आपको? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और अगर आयोडीन का हमें एनालॉग बनाना हो तो आयोडीन का कंपाउंड बहुत इजीली हो जाता है। हम सिंपल इसमें KI डाल करके और इसको हम लोग हीट कर लेते हैं तो बन जाता है ये। ठीक है ना? ROH को सिंपल KI डाल करके इन प्रेजेंस ऑफ HI लिख लीजिए या KI लिख लीजिए। देखिए अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे HI लिख रहे हैं वो भी चलेगा, हालांकि HI को भी हम लोग ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ KI एंड H3PO4। क्या बन जाएगा यहाँ पर? Ri प्लस H2O। अब ये जो HI है ना, इसको भी ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं। कैसे? KI को डाल देते हैं हम लोग फॉस्फोरिक एसिड में, H3PO4 में, तो यहां से बन जाता है HI। ठीक है, और ये आपका बन जाता है K3PO4। ठीक है ना? तो बच्चों इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा KH2PO4। ठीक है, ये HI यहाँ पर यूज हो जाता है डायरेक्टली और ये रिएक्शन हो जाती है।
तो आपने देखा कि हम HCl भी यूज कर सकते हैं, HBr भी यूज कर सकते हैं और HI भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली बना करके भी आप डाल सकते हैं, या कई बार आपको इस तरह का रिएक्टेंट मिल जाएगा, देन उससे पहले HBr बनेगा, HI बनेगा और फिर वो जाकर के रिएक्शन में यूज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों एल्कोहल की रिएक्शन हमें करानी है PCl3 के साथ। देखिए हम PCl3 ले सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पर PCl5 भी ले सकते हैं। क्या बनेगा? RCl प्लस H3PO3। ठीक है, ये आपका हो गया। बच्चों हम यहाँ पर PCl5 भी यूज कर सकते हैं। PCl5 यूज करेंगे तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बन जाएगा। बच्चों बाई प्रोडक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहता है देन इट्स ओके, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, आप PCl3 की जगह पर PBr3 भी यूज कर सकते हैं, PBr3, और ये भी आपको सेम प्रोडक्ट देगा, RBr प्लस H3PO3। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो पी जो आपका PBr3 होता है एंड PI3 होता है, इसको आपको बना के डालने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए आप अल्कोहल लीजिए और इसी अल्कोहल में आप थोड़ा सा रेड फास्फोरस लीजिए, रेड फास्फोरस के साथ आप यहाँ पर Br2 डाल दीजिए। तो रेड फास्फोरस और Br2 मिलकर के पहले PBr3 बनेगा और बन करके फिर वो इस रिएक्शन में यूज हो जाएगा, तो RBr बन जाएगा। ऐसे ही आप Br की जगह आई डाल सकते हैं, ROH लीजिए, यहाँ पर रेड फास्फोरस के साथ I2 डाल दीजिए, क्या होगा? पहले PI3 बनेगा और वो तुरंत यहाँ पर यूज हो जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे? RI बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको PCl3 या फिर PCl5 यूज करना है तो इसको पहले प्रॉपर्ली आप बना लीजिए और बना करके डालिए। लेकिन अगर आपको PBr3 और PI3 यूज करना है तो इसको आप ड्यूरिंग द रिएक्शन भी बना सकते हैं, मतलब इन सिटू जनरेट कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं इन सिटू, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्या मतलब होता है इसका? ड्यूरिंग द रिएक्शन भी बना सकते हैं। तो पहले क्या होगा यहाँ पर बेटा जी? पहले यहाँ पर PBr3 बनेगा, यहाँ पर पहले PI3 बनेगा और वो फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा। क्लियर होता है आपको? नेक्स्ट देखो बच्चों, ROH के साथ बेटा जी हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं SOCl2 की। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और अल्कोहल की कैटेगरी की सबसे बेस्ट रिएक्शन ये है। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है बच्चे थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? थायोनिल क्लोराइड। बच्चों ये थायोनिल क्लोराइड यूज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन क्या होता है? पिरिडीन एक ऑर्गेनिक बेस होता है। क्या होता है पिरिडीन? एक ऑर्गेनिक बेस। इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं पिरिडीन का। देखिए ये होता है बेंजीन रिंग होती है ना, उसमें एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन लगा दीजिए, ये एक ऑर्गेनिक बेस होता है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म PY होता है। क्या होगा यहाँ पर बेटा जी? RCl बनेगा, SO2 बनेगा प्लस HCl बनेगा। इसको बेस्ट मेथड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं बच्चे, ये दोनों गैस स्टेट में होते हैं। गैस स्टेट में होने की वजह से ये रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाते हैं और हमें प्योर फॉर्म में एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड्स। क्लियर होती है बात आपको? ध्यान रखेंगे अल्कोहल की कैटेगरी में सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल बाय थायोनिल क्लोराइड। ठीक है ना, थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? SOCl। ठीक है, चलिए इसको याद रखेंगे। अब एक नोट पॉइंट लगाइए बच्चों। नोट पॉइंट क्या है? देखो लिखो, हेलो एरीन्स कैन नॉट बी
prepared by this method haloarenes cannot be prepared by this method। क्यों, ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो, एल्कोहल से OH को तोड़ना थोड़ा इजी है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये कैसा बॉन्ड है बच्चे? सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से सुनना इस बात को। लेकिन जब हम, अगर हमें फिनॉल से बनाना है, सपोज आप सोच रहे हैं कि हम फिनॉल ले लें, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH, इसको फिनॉल बोला जाता है, फिनॉल है ये, और इससे हम बना लें हेलोएरीन, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चों यहां पर हमेशा ध्यान रखना, फिनॉल में ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्या होता है यहाँ पर? पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस, जिसकी वजह से इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक कार्बन पार्शियल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस बॉन्ड को तोड़ना प्रैक्टिकली टफ होता है, इसलिए हम हेलोएरीन्स नहीं बना सकते। ठीक है, ये जो जितने भी अबव मेथड पढ़े उनसे तो एटलीस्ट नहीं बना सकते, कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे तब देखेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। सेकंड मेथड आता है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में हम यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन का, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बच्चों कैसे होता है, मैं आपको याद दिला देता हूं थोड़ा सा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ये आपने पढ़ा था एल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स में। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हैलोजन्स को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल आपको पता है, आपने मेरे जीओसी के वीडियो में देखा होगा कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये हमने एक ब्यूटेन ले लिया, यहाँ पर बच्चों हमने Cl2 का यूज किया है और HNO डाल दिया हमने। हम बच्चों यहाँ पर हीट भी कर सकते हैं, हीट करें या लाइट डालें एक ही बात है, प्रोडक्ट सेम बनेगा। ठीक है, तो देखो बेटा जी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर इस जगह पर हमारा बन जाए फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि टर्मिनल पे फ्री रेडिकल बन जाए, बनेगा दोनों जगह, एक कम बनेगा एक थोड़ा ज्यादा बनेगा। ठीक है, ये क्या है बेटा जी, ये है 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ये क्या है? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। और ये क्या है बच्चे? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पहले मेरे जीओसी वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल से रिएक्शन होगी, Cl डॉट की यहाँ पर रिएक्शन होगी, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है तो इसलिए इसका प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। ठीक है ना, तो बच्चों ये आपका मेजर होगा, ये ज्यादा बनेगा। इससे भी रिएक्शन होगी बट रिएक्शन उतनी ज्यादा नहीं होगी, प्रोडक्ट कम बनेगा। CH3 CH2 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 Cl, ये आपका माइनर होगा बच्चे। ये रिएक्शंस आपको याद करनी है, बहुत अच्छे से याद करना है इन सबको। ठीक है बच्चे, आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताता हूँ। आप टॉल्यूइन ले लीजिए और टॉल्यूइन में यही रिएक्टेंट डालिए, Cl2 डालिए इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। हीट की जगह आप लाइट भी दे सकते हैं, लाइट की जगह हीट का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही फ्री रेडिकल बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बन पर, ये कार्बन, इस कार्बन को क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। बच्चों बेंजाइलिक कार्बन पर यहाँ पर रिएक्शन होगी, और इसलिए रिएक्शन होगी क्योंकि पहले जो फ्री रेडिकल बनेगा बेंजाइलिक कार्बन पर वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। पहले फ्री रेडिकल बनाएगा ये कॉम्बिनेशन, सनलाइट के साथ हैलोजन क्या करेगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाएगा, एंड देन क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो आपका इस तरीके से बनेगा। ये हो गया आपका बेंजाइल, ये हो गया क्लोराइड। ध्यान से सुनिएगा, बेंजीन रिंग पर CH2 को क्या बोलते हैं? बेंजाइन। बेंजीन रिंग पर CH2 को क्या बोलते हैं? बेंजाइल। और ये हो गया आपका क्लोराइड, नाम क्या हो गया इसका? बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका बेंजाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन पर जो फ्री रेडिकल बनता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखेंगे।
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बच्चे अक्सर इसको भूल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड आता है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनाएंगे बच्चों? देखिए, बहुत अच्छी रिएक्शन जो आप 11th में पढ़ चुके हैं, HBr का एडिशन ऑफ HBr। तो बेटा जी ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है, कहीं पर भी आप जोड़ सकते हैं हाइड्रोजन को, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं Br को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है बेटा जी, तो आपको पता है वहां पर लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगता है? मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चे? नेगेटिव पार्ट विल ऐड ऑन दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसको बच्चे कई तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन वहां पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, या फिर नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। ठीक है ना, तो आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए, बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम था तो यहाँ पर हमने Br जोड़ दिया, और ये हो गया आपका CH3। क्या नाम होता है इस रिएक्शन का बच्चों? इसका नाम होता है मार्कोनिकॉफ्स, मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, कैसे एडिशन हो रहा है? अकॉर्डिंग टू एमके एडिशन बोलते हैं इसको। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है बच्चे? देखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, लेकिन वहां पर रिएक्शन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होती है। HBr को अगर आप जोड़ेंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड कौन सा लेते हैं बेटा जी? पेरोक्साइड लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। कौन सा पेरोक्साइड? बेंजोइल पेरोक्साइड। तो यहां पर हो जाता है AMK, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। और क्या होगा? ये जो नेगेटिव पार्ट है अब यहां पर जुड़ जाएगा। ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, हालांकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए। ये क्या है बच्चों? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, या इसी को बोलते हैं खराश इफेक्ट। तो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड नेगेटिव पार्ट विल ऐड ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, चलिए नेक्स्ट आता है आपका बाय द एडिशन ऑफ हेलोजन, बाय द एडिशन ऑफ हेलोजन। बच्चों ये देखो क्या है, हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन में हमने डाल दिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 बच्चों सॉल्वेंट का काम कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा? एडिशन ऑफ हेलोजन मिलेगा हमको, यहाँ पर दोनों ही कार्बन पर एक एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा। डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था ये पहले, अब कैसा हो गया? सैचुरेटेड हो गया। नाम क्या होगा बेटा जी इसका? 1 2, तो नाम हो जाएगा इसका 1,2 डाइक्लोरो इथेन। मेरे बच्चों 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ध्यान रखना इसको विसिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल बच्चों पोजीशन होती है। ये पहला कार्बन देखो, पहला क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे लगा है, दूसरा क्लोरीन सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। तो जब ऐसा हो कि पहला क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे और दूसरा क्लोरीन सेकंड कार्बन पे लगा हो, तो इस पोजीशन को बोलते हैं, 1,2 पोजीशन को बोलते हैं विसिनल पोजीशन। और जनरली इसको ऐसे लिख दिया जाता है VIC डॉट विस डॉट डाइहैलाइड। इसका मतलब होता है कि दोनों हैलोजन कहाँ लगे हैं? 1,2 पोजीशन पर। पहला हैलोजन 1 पे लगा है, दूसरा हैलोजन 2 पे लगा है। बच्चों हम यहाँ पे ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हैं, सेम ब्रोमीन भी यहाँ पर ऐड हो सकता है। Br2 का एडिशन करा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये। CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। क्या हो जाएगा बेटा जी? ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आती है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको समझना है कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा जी IIT JEE और नीट में भी ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। देखो एक्चुअली में क्या है कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में, जहां पर हम फ्लोरीन डेरिवेटिव, क्लोरीन डेरिवेटिव, ब्रोमीन डेरिवेटिव और आयोडीन डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों ज्यादातर जो मेथड्स हैं, ज्यादातर जो मेथड्स हैं प्रिपरेशन के या कोई भी मेथड्स हैं,
वो क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए तो सही होते हैं, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन में तो फॉलो हो जाते हैं, लेकिन वही सेम मेथड जनरली आयोडीन और फ्लोरीन पर फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लोरीन की रिएक्शन है वो तो कई बार बहुत वायलेंट हो जाती है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सेम आयोडीन के साथ भी होता है, रिएक्शंस डिफरेंट तरीके से हमें मिलती हैं। इसलिए जब कभी भी आपको फ्लोरीन और आयोडीन के डेरिवेटिव्स बनाने होंगे तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट मेथोडोलॉजी का यूज करेंगे। तो चलिए हम यहां पर यूज करने वाले हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड को। किसको? हैलोजन एक्सचेंज मेथड को। कैसे करेंगे बेटा जी? सबसे पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? फिंकलस्टीन रिएक्शन। बहुत ज्यादा आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, रिएक्शन बेस्ड ऑर्गेनिक पढ़ी जाती है बेटा जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो और रिएक्शन आपको याद हो। बहुत ज्यादा थ्योरी मत लिखिएगा वरना आप रजिस्टर भरते रह जाएंगे पूरे साल। ठीक है ना? देखो बच्चे, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर iodoalkane. It is used to prepare iodoalkane from other alkyl halides. ठीक बेटा जी, क्या करेंगे हम यहाँ पर ले लेंगे आर एक्स। एक्स इज टू क्या होना चाहिए, क्लोरीन या ब्रोमीन का कोई डेरिवेटिव होना चाहिए। क्या डालेंगे उसमें? सोडियम आयोडाइड डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। एसीटोन क्या है बेटा जी? यहाँ पर सॉल्वेंट है, थोड़ा सा हीट करेंगे, क्या बन जाएगा? आर आई प्लस एन एक्स। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज है। देखिए एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन से हमने एक्सचेंज कर दिया। आप इसकी सिंपल रिएक्शन लिख सकते हैं, CH3Cl प्लस NaI ड्राई एसीटोन। क्या बन जाएगा बच्चे? Ri प्लस NaCl। हम Br के लिए भी इसी तरह रिएक्शन लिख सकते हैं, Br को हटा करके भी I लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन। एसीटोन की जगह आप और भी कोई सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन हालांकि आपके 11th-12th लेवल पे बहुत ज़्यादा इसको ट्विस्ट नहीं किया जाएगा, तो आप टेंशन ना लीजिए। जो बुक में लिखा है आपके एटलीस्ट उसको तो याद कर ही लीजिए। ठीक है ना? तो देखिए हमने क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव से एक्सचेंज करके आयोडो डेरिवेटिव बना लिया है। सो सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पर एल्काइल लिख दिया, यहाँ पर CH3 होना चाहिए। ठीक है बेटा जी, चलिए तो ये तो हो गया आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन। दूसरी हमारी हैलोजन एक्सचेंज में ही दूसरा मेथड है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन किस लिए यूज होती है? देखो बेटा जी, स्वार्ट्स रिएक्शन ये किस लिए इस्तेमाल होती है? इट इज यूज टू प्रिपेयर, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लोरोएल्केन। फ्लोरोएल्केन फ्रॉम अदर एल्काइल हैलाइड्स। बच्चों इसमें हम लोग यूज करते हैं मेटेलिक फ्लोराइड का। किसका यूज करते हैं? मेटेलिक फ्लोराइड का। क्या होते हैं मेटेलिक फ्लोराइड? तो बच्चों AgF डालते हैं या Hg2F2 डालते हैं या फिर COF2 डालते हैं कोबाल्ट फ्लोराइड, या फिर हम इसमें एंटीमनी फ्लोराइड डालते हैं SbF3। ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट मेटेलिक फ्लोराइड्स हैं जो कि डाल करके हम फ्लोरो कंपाउंड्स बनाते हैं। एक्चुअली ये सारे मेटेलिक फ्लोराइड्स फ्लोरीन डोनर होते हैं, ये सब फ्लोरीन निकालते हैं, फ्लोराइड निकालते हैं, F- निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे CH3Br ले लिया हमने और इसमें हमने डाल दिया AgF। क्या होगा? यहाँ पर बन जाएगा CH3F प्लस AgBr। क्लोरीन डेरिवेटिव से भी बना सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन डेरिवेटिव से जनरली इनको बनाया जाता है। क्या होगा बेटा जी? CH3F प्लस AgCl। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फ्लोरो डेरिवेटिव बना लिया विद द हेल्प ऑफ क्लोरो एंड ब्रोमो डेरिवेटिव्स। तो ये होती है बेटा जी स्वार्ट्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। स्वार्ट्स और फिंकलस्टीन बहुत पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे।
प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स पे। वहां चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। इसको कैसे बनाते हैं बेटा जी? तो आपने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन में। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, बेंजीन लेते हैं और बेंजीन पर Cl2 डालते हैं, FeCl3 की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है बेटा जी, क्लोरोबेंजीन। ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। आप क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन उठाइएगा चैप्टर, उसमें सबसे लास्ट में देखिएगा, आपको ये मिल जाएगा। बच्चों अगर आपको बेंजीन पे ब्रोमीन लगाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, बेंजीन पर Br2 के साथ FeBr3 डाल दीजिएगा, Br2 के साथ क्या डाल दीजिए, FeBr3 डाल दीजिए। तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा यहाँ पर, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है बेटा जी। और अगर मान लीजिए आपने इसका कोई डेरिवेटिव लिया है बेंजीन का, सपोज आपने टॉल्वीन ले लिया और टॉल्वीन पर आपने डाल दिया Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में, तो ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा बेटा जी। CH3 क्या होता है, ओपी डायरेक्टर होता है। CH3 क्या होता है, ओपी डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पर जोड़ देगा। क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा, दो प्रोडक्ट बनते हैं बेटा जी इसमें। CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो और पैरा दो जगह प्रोडक्ट बनाएगा, जिसमें से पैरा आपका मेजर होगा। पैरा क्या होगा बेटा जी, मेजर होगा। बात समझ रहे हैं? ऑर्थो कम बनेगा, पैरा ज्यादा बनेगा, तो पैरा को ही कंसीडर किया जाएगा। आपकी बुक में आप देखेंगे एक ही प्रोडक्ट जनरली आपको लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, दूसरा कम बनेगा तो उसको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको बच्चों? तो ये है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहाँ पर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इसलिए आपको याद रखना है कि मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसलिए ऑर्थो और पैरा दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों में से पैरा ज्यादा बनेगा, पैरा मेजर बनेगा बेटा जी। क्योंकि पैरा जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा बनता है, इसलिए उसको ही हम कंसीडर करते हैं, ऑर्थो को जनरली कंसीडर नहीं करते। जब आप कन्वर्जन वगैरह करेंगे बेटा जी, तो ध्यान रखेंगे कि हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ऑर्थो को। कन्वर्जन में सिर्फ और सिर्फ हम पैरा को कंसीडर करेंगे। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर बेंजीन में हम आयोडो डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली आयोडीन डाल देंगे, क्योंकि आयोडीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए आयोडीन के साथ में कुछ खास चीज होती है कि बिना कैटलिस्ट के एक तो रिएक्शन हो जाती है, आयोडीन बनता है यहाँ पर और HI बनता है। देखिए HI एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जब बनता है तो बनने के साथ साथ ही रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ये आयोडो बेंजीन को वापस बेंजीन में चेंज कर देता है। तो ऐसे तो हमें रिएक्शन कभी कंप्लीट होकर के मिलेगी नहीं, क्योंकि जैसे ये बनेगा HI, ये वापस रिएक्शन करने लगेगा। तो HI को हटाने के लिए मेरे बच्चों हम रिएक्शन मिक्सचर में कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। ठीक है, देखो एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन चल रही है, यहाँ पर रिएक्शन चल रही है, तो हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। क्या डाल दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करेगा, इस HI के साथ रिएक्शन करके HI को ही हटा देगा वहां से। देखो कैसे, इसमें हम डालते हैं बच्चों HiO3, इसका नाम होता है आयोडिक एसिड। HiO3 डालते हैं, क्या बन जाता है, 3H2O प्लस I2, 5 यहां पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा जी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन करके फटाफट दूसरा प्रोडक्ट बना दिया। और क्या डाल सकते हैं इसमें, HNO3 भी डाल सकते हैं बच्चे। इसमें क्या डाल सकते हैं, HNO3 भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, ये क्या करेगा, ये भी आपका सिंपल प्रोडक्ट बना देगा, 2NO2 प्लस 2H2O प्लस I2। अब ये जो
I2 बना है, ये HI से कम रिएक्टिव होता है, HI ज्यादा होता है, I2 कम होता है, तो I2 अब फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। तो देखिए कितनी अच्छी केमिस्ट्री है कि जो बन रहा था पहले से ही हमने उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, थोड़ा थोड़ा हम मिलाते जाते हैं ताकि HI बैकवर्ड रिएक्शन ना करे और हमें आयोडो एल्के प्रॉपरली मिल जाए। बहुत अच्छी रिएक्शन है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादातर कंपटीशन में जेई नीट वगैरह के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस याद रहेगा बच्चों आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो बेटा जी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे ज्यादा इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। ये बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में आपको मिलेगी, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये रिएक्शन मतलब बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, आप आगे जाओगे आपको कोई भी डेरिवेटिव बनाना होगा, सारे डेरिवेटिव में ये रिएक्शन काम आ जाएगी। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर लेते हैं हम एनिलीन। एनिलीन क्या होता है बेटा जी, बेंजीन रिंग पर NH2 को बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, एनिलीन में डालते हैं HONO। ये HONO कहां से आता है, ये आता है NaNO2 प्लस HCl से। रिएक्शन का टेम्परेचर क्या रखा जाता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 से 278 केल्विन, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ये रखा जाता है रिएक्शन का टेम्परेचर। क्या होता है बेटा जी, यहाँ पर बनता है N2 प्लस Cl माइनस, इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। मेरे बच्चे यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो HONO है ये ऐसे बनता है, NaNO2 को रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो बनता है HNO2 प्लस NaCl, और ये जो HNO2 होता है इसी को हम लोग लिख लेते हैं HONO। एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ लिख देते हैं और एक ऑक्सीजन को लिख देते हैं हम नाइट्रोजन के साथ। ठीक है बेटा जी, अब ये क्या है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है नहीं, अभी ये आधा पार्ट हुआ है, इसको बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन। ठीक, बेंजीनियम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको आप, सॉल्ट कहें या इसको आप क्लोराइड कह लीजिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये कह लीजिए इसको। अब देखो बच्चे क्या होता है, अब ये पहले ये बन गया, ये एक इंटरमीडिएट की तरीके बनता है पहले। ठीक है, उसके बाद इसमें हम डालते हैं CO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये हो जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है बेटा जी, क्लोरोबेंजीन, और प्लस यहां से N2 निकल जाता है। ठीक है, अगर आपको ब्रोमो डेरिवेटिव बनाना है बच्चे तो कैसे बनाएंगे, ये अभी सैंडमेयर ही चल रही है, डाइएजोटाइजेशन तक इसका हाफ पार्ट था, हाफ पार्ट ये है जो अभी आप पढ़ रहे हैं। CO2Br2 डाल दीजिए HBr की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा बच्चे, ब्रोमो डेरिवेटिव। मेरे बच्चों ब्रोमो डेरिवेटिव बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, लिख लीजिए इसको। ये सब और सारा का सारा जो आप अभी तक पढ़ रहे हैं ये आपका सैंडमेयर ही चल रहा है। सैंडमेयर से देखो हमने ये बना लिया, डायजोनियम सॉल्ट बना लिया, अब हम कुछ भी बनाते जाएं, इसमें Ki डाल दीजिए, आयोडो डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, आयोडोबेंजीन बन गया बच्चे। तो इसके लिए हमें कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि Ki बहुत ज्यादा वैसे ही रिएक्टिव होता है, तो ये अपने आप ही रिएक्शन कर देता है। ठीक है ना, इसमें कोई CO2Cl2 या CO2I2 वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, याद रखेंगे। इसमें भी N2 आपको एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज योर आयोडो एल्केन।
सॉरी आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बन गया बच्चे। तो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बच्चों ये सारी प्रिपरेशन आप याद रखेंगे, सबको पहले कई बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। एक रफ कॉपी लीजिए, कम से कम एक रिएक्शन को 5 बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। रिएक्शन जब याद हो जाए तब इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़िएगा। बच्चों फिर से मैं बता दूं, सैंडविच रिएक्शन के 2 पार्ट हैं। ये होता है इसका फर्स्ट पार्ट, ये होता है फर्स्ट पार्ट, जिसको हम डाइएजोटाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, और ये सब इसके सेकेंड पार्ट है। ये सारा इसका सेकेंड पार्ट है। दोनों पार्ट मिला करके बनती है सैंडमेयर रिएक्शन। याद रखेंगे, सैंडमेयर, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स, ये सब मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इससे आप अगर इसको सीख जाते हैं तो कन्वर्जन करने में बहुत आसानी होगी। तो कन्वर्जन के पहले मेरे बच्चों, आप लोग सबसे पहले ये जो रिएक्शंस हैं इनको अच्छे से याद करें। और ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनको आप कम से कम 5-5 बार लिखें। दूसरा कोई तरीका नहीं, एक दिन में याद नहीं होती रिएक्शन, एक बार लिखने से याद नहीं होती। ठीक है बच्चे।